आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 सेंसस टॉपिक के ऊपर। अब सेंसस टॉपिक आप लोगों ने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो जीके की स्ट्रेटेजी वाला जो वीडियो था जो कि हमने यहाँ पर निकाला था आप लोगों के लिए, वो यहाँ पर काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। तो उसके अंदर हमने यहाँ पर सेंसस टॉपिक की भी बात करी थी। अब सेंसस टॉपिक को हम यहाँ पर जितना भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अंदर आया है, हम उसको पूरा का पूरा यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे और जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर उनसे बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर यहाँ पर आप एक तरीके से देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया जाएगा और उसको यहाँ पर समझा जाएगा कि यहाँ पर किस किस तरीके से यहाँ पर सवाल यहाँ पर और बन सकते हैं सेंसस से, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उनको समझते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले सेंसस होता क्या है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर सुना होगा जनगणना के बारे में, कि जनगणना के अंदर हमने यहाँ पर देखा है कि इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करी जाती है कि एक तो लिटरेसी रेट यहाँ पर जैसे कितना है, ठीक है, ये यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। ये यहाँ पर सेक्स रेशियो यहाँ पर कितना है, एक स्टेट के अंदर कितना है, दूसरे स्टेट के अंदर कितना है ना, मतलब फीमेल्स पर 1000 मेल्स यहाँ पर कितनी है ना। ये वाली चीज जब यहाँ पर देखी जाती है, यहाँ पर पूरी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कैलकुलेट करी जाती है, उसी को हम यहाँ पर किसके अंदर डालते हैं, सेंसस के अंदर डालते हैं। मतलब आबादी से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब वो कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम यहाँ पर सेंसस के अंदर वो लोग दिखाते हैं, ठीक है। और सेंसस क्या है कि यहाँ पर बोला जाता है कि हर 10 साल के अंदर ये कंडक्ट करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 2011 की, तो 2011 का यहाँ पर जो सेंसस है उसी से ही यहाँ पर मैक्सिमम सवाल आते हैं, है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो मेनली यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ये निकाल कर देता है जो कि आपको पता होनी चाहिए और इनसे डायरेक्टली यहाँ पर सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था इसका। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली किस किस तरीके से यहाँ पर सवाल आते हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। एक छोटा सा यहाँ पर एक डेफिनेशन कह लो, उसके बाद अब हम आते हैं कि अब कौन से सवाल ये लोग पूछते हैं और उनका पूरा ब्रेक डाउन करते हैं। अब हम यहाँ पर सेंसस 2011 से यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सवाल पूछे गए थे एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर, वो सारे के सारे सवाल हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम उन सवालों का पूरा ब्रेक डाउन करेंगे ताकि यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर रह ना जाए जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आई थी और उससे वो घुमाकर कोई भी सवाल पूछ लें तो आपको पता हो। और ये सवाल हम इसलिए भी देखेंगे ताकि आपको ये वाली बात पता चले कि ओवरऑल किस लेवल के सवाल आते हैं और सीधे सीधे सवाल वो पूछ लेता है। अब यहाँ पर आप पहला सवाल देखो, यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। अब इसका यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि हिंदू आबादी जो है वो यहाँ पर किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुई थी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको बताना है कि सेंसस 2011 के हिसाब से किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू देखे गए या पाए गए। तो वो यहाँ पर मिले यूपी के अंदर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी। अब अगर मैं यहाँ पर यह बोलूं कि यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो यहाँ पर किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर रिकॉर्ड हुई, और सेम ही है यहाँ पर सारी की सारी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर बतानी है सारी चीजें कि हिंदू आबादी यहाँ पर किस स्टेट के अंदर देखी गई है सबसे ज्यादा और मुस्लिम आबादी यहाँ पर किस स्टेट के अंदर देखी गई है सबसे ज्यादा। तो दोनों के अंदर यहाँ पर जो जवाब होगा वो क्या होगा, यूपी। अब यहाँ पर दोनों जो हैं, हिंदू या हो या मुस्लिम हो, दोनों के दोनों यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पाए गए, आपको यूपी के अंदर यहाँ पर पाए गए। तो मतलब हमें यहाँ पर इससे एक चीज यहाँ पर क्लियर होती है कि यहाँ पर जो यूपी है उसके अंदर यहाँ पर आपको हिंदुओं की यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं मुस्लिम की भी यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आबादी थी वो यहाँ पर देखने को मिली थी यूपी के अंदर ही, अगर हम यहाँ पर बात करें सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपको
हिंदू और मुस्लिम दोनों की यहाँ पर जो आबादी थी वो यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर किस स्टेट के अंदर देखने को मिली, वो देखने को मिली आपको यूपी के अंदर। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब यहीं पर ही मानो अगर ये लोग आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है ना, उसकी आबादी यहाँ पर किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर लगाओगे केरला। ठीक है, तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों चीजें तो देखो यहाँ पर आ चुकी हैं ऑलरेडी, है ना, तो ये तो आपको पहले से पता होनी ही चाहिए, है ना। लेकिन ये वाला जो है ये यहाँ पर पूछ सकते हैं ये लोग। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं अगला, सिखिज्म, तो ये यहाँ पर काफी ऑब्वियस सा जवाब है कि यहाँ पर मैक्सिमम आबादी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सिक्स की आपको पंजाब के अंदर ही देखने को मिलेगी, तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं अगला, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म का जवाब भी यहाँ पर महाराष्ट्र है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं जैनिज्म, तो जैनिज्म का भी जवाब यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र है। तो ये आपके लिए यहाँ पर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर केरला इसका पता होना चाहिए, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र इनका पता होना चाहिए। मतलब आपको क्रिश्चियनिटी का यहाँ पर थोड़ा देखना है और बुद्धिज्म और जैनिज्म का देखना है, क्योंकि हो सकता है वो पूछ लें। सिख का यहाँ पर देखने का थोड़ा लॉजिक कम होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो काफी ऑब्वियस सा जवाब हो जाता है और वहां पर लोग सही कर भी देंगे, लेकिन फिर भी आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। अब देखो अभी तक हमने यहाँ पर जो सवाल देखे वो हमने यहाँ पर देखे कि यहाँ पर किस रिलीजन की आबादी यहाँ पर किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा थी, और उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पर सवाल बन सकते थे वो हमने यहाँ पर देखे। अब हम देखते हैं कि सेंसस 2011 से एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर और कितने कितने सवाल पूछे गए हैं। अभी तो आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर 3 सवाल देखने को मिल रहे हैं, है ना, लेकिन अभी यहाँ पर आप और भी सवाल देखोगे जो कि सेंसस 2011 से ही पूछे गए हैं। अब इन सवालों के अंदर एक चीज नोटिस करो कि यहां पर क्या लिखा है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट। यहां पर भी क्या लिखा है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट। और यहां पर भी क्या लिखा है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट। मतलब इन लोगों ने आप लोगों से सीधा सीधा हाईएस्ट लिटरेसी रेट के ऊपर ही यहां पर सवाल पूछ लिया, और वो भी एक सवाल नहीं पूछा है, यहां पर आप लोगों से 3 सवाल पूछ लिए। तो ये वाली चीज आपको क्लियर हुई कि इन लोगों ने सीधा आप लोगों से 3 सवाल पूछ लिया हाईएस्ट लिटरेसी रेट के ऊपर। अब आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए अच्छे से। अब देखो यहां पर क्या सवाल है, यहां पर इन लोगों ने जो सवाल पूछा है वो है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अब ये कह रहे हैं कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बताओ कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है। अब लिटरेसी यहां पर क्या होता है, मतलब शिक्षा, एजुकेशन, मतलब कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा यहाँ पर एजुकेटेड यहाँ पर काउंट कर रहा है दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में, सबसे ज्यादा शिक्षित स्टेट यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या जवाब होगा, इसका जवाब होगा यहाँ पर केरला, जो कि काफी लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। केरला यहाँ पर फेमस जवाब है, आप सालों से पढ़ते आ रहे हो कि केरला का यहाँ पर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, ये वाली चीज आप सालों से पढ़ते आ रहे हो, है ना। अब मान लो वो लोग अगर आपसे ये पूछ लें कि आप हमें ये बताओ कि लोएस्ट लिटरेसी रेट यहां पर किस स्टेट का है। मान लो वो लोग आपसे पूछ ले कि लोएस्ट लिटरेसी किस स्टेट का है ना, तो आप यहां पर क्या जवाब दोगे। आपका यहां पर जवाब होना चाहिए तब बिहार। आपका जवाब यहां पर होना चाहिए बिहार। आप इसको यहां पर थोड़ा गैस भी कर सकते हो, है ना, लेकिन यहां पर आपको एज इट इज इन चीजों का यहां पर पता होना चाहिए कि यहां पर लोएस्ट लिटरेसी रेट यहां पर किस स्टेट का है। अब यहां पर एक चीज ध्यान दो, मैंने यहां पर ये वाली चीज बताई कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, यहां पर स्टेट पूछा गया है आप लोगों से। यहां पर मैंने जो चीज बताई है कि लोएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, मैंने यहां पर क्या चीज बताई है, स्टेट बताई है। अब अगर मान लो वो लोग आप लोगों से पूछ लें कि आप लोग बताओ कि हाईएस्ट लिटरेसी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तब आप यहां पर क्या जवाब दोगे। यूनियन टेरिटरी यहां पर कौन सी है, तब आप यहां पर इसका क्या जवाब दोगे। तो इसका यहां पर जवाब होगा लक्षद्वीप। अभी हम यहाँ पर इसको पूरा डेप्थ के अंदर भी पढ़ेंगे, है ना, आपको यहाँ पर इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी हम यहाँ पर इसको पूरा डेप्थ के अंदर भी पढ़ेंगे। तो फिर भी मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाईएस्ट लिटरेसी यूनियन टेरिटरी यहाँ पर कौन सी है, वो हो जाएगी यहाँ पर लक्षद्वीप। और अगर मैं यहाँ पर बोल दूं
यहाँ पर लोएस्ट लिटरेसी किस यूनियन टेरिटरी के अंदर है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? ऑप्शन के अंदर आप लगाओगे यहाँ पर दादर एंड नागर हवेली। आप यहाँ पर लगाओगे दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी अगर पूछ ले सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसके अंदर है, तो आपको लगाना है लक्षद्वीप। अगर वो ये पूछ ले कि लोएस्ट लिटरेसी रेट किस यूनियन टेरिटरी के अंदर है, तो आपको लगाना है दादर एंड नागर हवेली। और अगर वो लोएस्ट लिटरेसी स्टेट पूछ ले, तो आपको लगाना है यहाँ पर बिहार। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको कुछ पता होनी चाहिए। अभी इनको हम डेप्थ के अंदर भी पढ़ेंगे। अब हम अगले सवाल के ऊपर आते हैं कि देखो इन लोगों ने सीधा सीधा सवाल तो पूछा है ना, जो आपने यहाँ पर ऊपर देखा। अब यहाँ पर इन लोगों ने किसको पकड़ा? इन लोगों ने पकड़ा है सेवन सिस्टर्स को। इस सवाल को आप ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ग्रुप ऑफ सेवन सिस्टर्स स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। मतलब जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है। अब आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन से स्टेट सेवन सिस्टर्स के अंदर आते हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, है ना, उनको भी देखेंगे। तो जनरली जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप यहाँ पर देखते हो उनके अंदर ही ये काउंट होते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें उसके अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मिजोरम जो है ना, मिजोरम वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे रैंक करता है। फर्स्ट रैंक करता है वो लिटरेसी रेट के अंदर, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो सेवन सिस्टर्स की। तो मिजोरम और त्रिपुरा यहाँ पर एकदम सही जवाब है, क्योंकि मिजोरम यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे रैंक करता है और त्रिपुरा यहाँ पर सेकंड नंबर पे रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट। अब ये दोनों रैंक तो करते हैं, लेकिन ये दोनों किसके अंदर काउंट होते हैं? सेवन सिस्टर्स के अंदर। किसके अंदर काउंट होते हैं? सेवन सिस्टर्स के अंदर। तो यहां पर पहले नंबर पे मिजोरम है, दूसरे नंबर पे क्या है? त्रिपुरा है। और यहीं अगर यहां पर देखो, इन लोगों ने जो तीसरा सवाल यहां पर इन लोगों ने यहां पर जो बनाया है, उस तीसरे सवाल में एक चीज नोटिस करो। इन लोगों ने सीधा सीधा सवाल पूछ लिया है कि अमंग, यहां पर आप देखो सवाल क्या है। सवाल है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अमंग द सेवन सिस्टर स्टेट्स विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सीधा सीधा सवाल पूछ लिया है ना, कि सेवन सिस्टर्स से ही देखो यहाँ पर फिर से सवाल आ गए हैं। यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक है ना, दोनों के दोनों हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ग्रुप के अंदर पूछा कि मिजोरम और त्रिपुरा को एक साथ रख दिया और बोला कि ग्रुप के अंदर बताओ अब, है ना। और यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर इन लोगों ने इंडिविजुअली पूछा है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट बताओ। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि हाईएस्ट यहाँ पर किसका है? मिजोरम का है। अभी मैंने ये वाली बात बताई आपको, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? मिजोरम जवाब। तो मिजोरम का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और उसके बाद आता है यहाँ पर त्रिपुरा का। मिजोरम का देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो इसका यहाँ पर जो लिटरेसी रेट जाता है वो जाता है यहाँ पर 91.58% समथिंग, है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करें त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा का यहाँ पर लिटरेसी रेट जाता है 87.22% के समथिंग। अब यहाँ पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हुआ, मिजोरम फर्स्ट रैंक करता है और त्रिपुरा सेकंड रैंक करता है। ठीक है, ये वाली बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर इनको थोड़ा डेप्थ के अंदर देखते हैं। अब आपको यहाँ पर यह भी चीजें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो केरला की हमने यहाँ पर जो बात करी, जैसे केरला था, तो केरला का यहाँ पर हमें पता चला था कि वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है उसका, है ना। केरला का हमें ये वाली चीज पता चली थी कि नॉर्मली स्टेट्स के अंदर हाईएस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पर किसका है? केरला का है। अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों चीजों की यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो ये दोनों तो यहाँ पर सेवन सिस्टर्स के अंदर आते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? सेवन सिस्टर्स के अंदर आते हैं। अभी मैं ये भी यहाँ पर बात करूंगा कि कौन से स्टेट सेवन सिस्टर्स के अंदर आते हैं, अभी आगे वीडियो के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेवन सिस्टर्स के अंदर आते हैं, तब यहाँ पर मिजोरम का क्या है? फर्स्ट नंबर पे रैंक करता है। तब मिजोरम फर्स्ट नंबर पे रैंक करता है ना। वैसे तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे केरला रैंक करता है अगर हम ओवरऑल देखें, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें सेवन सिस्टर्स के बेसिस पे, तो यहाँ पर मिजोरम पहला स्पॉट ले जाता है। और दूसरा स्पॉट कौन ले जाता है सेवन सिस्टर्स के बेसिस पे? वो ले जाता है यहाँ पर त्रिपुरा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया इज केरला,
जो अभी आपने यहाँ पर देखा ओवरऑल पूछ ले तो आपको लिखना है यहाँ पर केरला। और अगर मान लो वो यहाँ पर पूछ लेता है कि सेवन सिस्टर्स के बेसिस पे बताओ, जो कि यहाँ पर जनरली नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स होते हैं वो होते हैं। अब यहाँ पर आप देखो उसके अंदर हाईएस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पर किसका है, मिजोरम का है। मैंने यहाँ पर बताया इसकी यहाँ पर फर्स्ट रैंक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर जो सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया था कि कंबाइंड बताओ, तो यहाँ पर मिजोरम पहले पर है और त्रिपुरा सेकंड पर है। तो इन्हीं का ही ऑप्शन दे रखा था एसएससी ने, जो कि अभी आपने यहाँ पर सवाल अभी हम देखते हुए आ रहे हैं और सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसको समराइज फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर देखते हैं कि समराइज फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं, ताकि आपको समझने के अंदर आसानी हो। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट आप यहाँ पर पढ़ चुके हो, केरला का है। लोएस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पर बिहार का है। और हाईएस्ट लिटरेसी यूनियन टेरिटरी, अगर मान लो वो पूछ लेता है यूनियन टेरिटरी तो आपको लगाना है यहाँ पर लक्षद्वीप। और अगर यहाँ पर वो पूछ लेता है लोएस्ट लिटरेसी यूनियन टेरिटरी किसके अंदर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोएस्ट लिटरेसी वाली यूनियन टेरिटरी है दादर एंड नागर हवेली। और ये सब यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। और अगर हम यहाँ पर देखें नेशनल एवरेज, यहाँ पर एवरेज किसका है, लिटरेसी रेट का है। इस बात का ध्यान रखना, लिटरेसी रेट का है। ये यहाँ पर अगर अभी तक इन लोगों ने नहीं पूछा है तो ये पूछ लेंगे। 74.04 ये इंपॉर्टेंट फिगर है आप लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट फिगर है आप लोगों के लिए। इस वाली बात का यहाँ पर ध्यान रखना। अगर मान लो ये लोग पूछ लेते हैं कि मेल के लिए कितना है, तो मेल के लिए आपको पता होना चाहिए 82.14 है। और अगर हम यहाँ पर बात करें फीमेल की, यहाँ पर 1 लिखा है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल का आप यहाँ पर देख सकते हो 65.46 के अप्रॉक्स है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर नेशनल लिटरेसी रेट यहाँ पर कितना है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, वो है यहाँ पर 74.04। मेल के लिए यहाँ पर 82.14 और फीमेल के लिए यहाँ पर 65.46। ये वाला यहाँ पर जो सवाल है यहाँ पर ये बनकर आ सकता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेवन सिस्टर्स की। अभी आपने यहाँ पर देखा था कि इससे भी यहाँ पर जो सवाल थे वो आपको देखने को मिले थे। तो सेवन सिस्टर्स के अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से स्टेट्स यहाँ पर आते हैं इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर जो पहला स्टेट आता है वो है यहाँ पर मिजोरम, दूसरा यहाँ पर त्रिपुरा, तीसरा यहाँ पर नागालैंड, चौथा यहाँ पर मणिपुर, पांचवा यहाँ पर मेघालय, छठा यहाँ पर आसाम और सातवां यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अब एक बात इसके अंदर यहाँ पर देखना कि ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पर स्टेट्स हैं। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जनरली क्या होता है कि काफ़ी लोग यहाँ पर, जैसे सिक्किम है, सिक्किम को भी आप लोग कई बार ऐसे कंसिडर कर लेते हो कि ये कोई सेवन सिस्टर्स के अंदर काउंट होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिक्किम को आप कभी भी सेवन सिस्टर्स के अंदर काउंट नहीं करोगे। इवन इसको यहाँ पर कई बार ऐसे भी बोल दिया जाता है कि ये ब्रदर है सेवन सिस्टर्स का। ठीक है, ऐसा बोल दिया जाता है कि ये ब्रदर है उनका, है ना। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन से 7 स्टेट्स हैं जो कि सेवन सिस्टर्स के अंदर काउंट होते हैं, उनमें से देखो यहाँ पर एक है अरुणाचल प्रदेश, एक है यहाँ पर नागालैंड, आप यहाँ पर मैप के अंदर देख सकते हो। फिर है यहाँ पर मणिपुर, मणिपुर के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है मिजोरम, मिजोरम के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है त्रिपुरा, और उसके बाद आपको यहाँ पर मेघालय, और उसके बाद आपको यहाँ पर आसाम। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो यहाँ पर सारे के सारे जो 7 स्टेट्स हैं इनको यहाँ पर बोला जाता है सेवन सिस्टर्स। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आप यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर जो ये अरुणाचल प्रदेश है इसका यहाँ पर जो है सबसे लोएस्ट है लिटरेसी रेट। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सीधा सीधा यहाँ पर पूछ सकते हैं वो। साथ साथ यहाँ पर सेकंड लास्ट के बारे में पूछ सकते हैं, जो कि है आसाम। आसाम के बारे में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है ना, इसका भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर ऑलरेडी ये लोग मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में तो यहाँ पर पूछ चुके हैं, जो कि अभी हमने यहाँ पर सवालों के अंदर देखा था। तो आपने ये वाले 2 तो यहाँ पर देख लिए हैं कि इनका लिटरेसी रेट यहाँ पर एक्चुअली के अंदर क्या है। मतलब हमें एक बात यहाँ पर समझ आती है कि यहाँ पर जो मिजोरम है उसका हाईएस्ट है, और लोएस्ट किसका है, लोएस्ट है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो मिजोरम का हाईएस्ट है और लोएस्ट किसका है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का। और सेकंड नंबर पे यहाँ पर किसका हाईएस्ट है, त्रिपुरा का। और सेकंड लास्ट नंबर पे किसका हाईएस्ट, सबसे सेकंड लास्ट नंबर पे कौन आता है, वो आता है यहाँ पर आसाम। तो ये वाली चीजें आपको पता चलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सेवन सिस्टर्स के ऊपर यहाँ पर सवाल उठाकर पूछ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें
ग्राफ के अंदर, तो ग्राफ के अंदर भी आप इसको देख सकते हो। अगर आपको याद करने में कुछ ज़्यादा परेशानी हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मिजोरम का यहाँ पर क्या दे रखा है ना। जैसे यहाँ पर मिजोरम है और उसका यहाँ पर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट रैंक पर यहाँ पर मिजोरम आ रहा है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हो त्रिपुरा आ रहा है, फिर यहाँ पर नागालैंड आ रहा है, फिर आ रहा है यहाँ पर आपका मणिपुर, और इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। और लास्ट के अंदर यहाँ पर क्या आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर सवाल और हैं जो कि यहाँ पर आए हैं सेंसस 2011 से। अभी आपके सामने हैं यहाँ पर और 3 सवाल जो कि सेंसस 2011 से यहाँ पर पूछे गए थे एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर। आपके सामने हैं और 3 सवाल। अभी तो यहाँ पर ये खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो हम इन 3 सवालों को भी पूरा ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि यहाँ पर और कौन से सवाल हैं उनको भी देखा करेंगे, है ना। तो आप यहाँ पर सोचो कि सेंसस 2011 कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, जो अभी तक आप यहाँ पर इग्नोर किया करते थे। और ये इतना इजी टॉपिक है कि इसके अंदर आपको बस कंफर्म इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और आप वहां पर गलती नहीं करके आओगे। तो हम यही सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम यहाँ पर आप लोगों को कवर कराने वाले हैं। 1 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है, जीके रिवीजन बैच। इस वाले बैच के अंदर हम यहाँ पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम देखो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कवर कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन सारे जीके के टॉपिक्स कवर 1 महीने के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका भी वेटेज सबसे ज्यादा आता है पिछले ईयर्स के अंदर, तो उन्हीं को हम सबसे ज्यादा यहाँ पर वेटेज देंगे, हम उन्हीं को सबसे पहले यहाँ पर कवर कराएंगे। डेली आपको एक लेक्चर यहाँ पर दिया जाएगा और आपको एक पीडीएफ दी जाएगी। अब वो आपके ऊपर है, अगर आप लेक्चर देखते हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप पीडीएफ देखते हो साथ साथ तो और भी बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप अपना यहाँ पर टाइम बचाना चाहते हो तो आप पीडीएफ को भी रेफर कर सकते हो, है ना। उसके अंदर सेम ही कंटेंट होगा जो लेक्चर के अंदर होगा। तो आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ओवरबर्डन, अगर आप यहाँ पर ना हो जाओ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ओवरबर्डन ना हो जाओ, तो आप यहाँ पर पीडीएफ को ही आप रेफर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे लेक्चर देखते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, आप लेक्चर को 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर है पूरी तरीके से। तो ऑलरेडी यहाँ पर काफी बच्चे एनरोल हो चुके हैं जीके के रिवीजन बैच के अंदर। उसके अंदर हम यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पिछले साल के अंदर जिन्होंने बहुत तहलका मचाया था, और उससे पिछले साल भी उन लोगों ने बहुत तहलका मचाया था, उन्हीं टॉपिक्स ने, उन सबको हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर अभी तक एनरोल नहीं हुए हो तो हो जाना। आज यहाँ पर आप लोगों के लिए कूपन कोड भी अवेलेबल है और उसकी लास्ट डेट है कूपन कोड की। अगर आप यहाँ पर आज में हो जाते हो एनरोल तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर टाइम लगा देते हो तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक आप यहाँ पर एनरोल नहीं हुए हो तो आप एनरोल हो जाना। और अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। तो देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो पहला सवाल है उसके अंदर यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहां पर पूछा गया है कि लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहां पर किन स्टेट्स की है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011। ये वाली बात यहां पर पूछी गई है। अब आप यहां पर देखो, यहां पर लिखा है आंसर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जो कि सही जवाब है ना। लेकिन अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ लें कि यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग आप बताओ कि लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी के अंदर है, तो आप इसका यहां पर क्या जवाब लगाओगे। तब आप इसका यहां पर जवाब लगाओगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तब आपको इसका यहां पर जवाब लगाना पड़ेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर वो आप लोगों से यहां पर यूनियन टेरिटरी पूछ लेता है, यहां पर तो देखो इन लोगों ने स्टेट पूछा है, विच ग्रुप ऑफ स्टेट, लेकिन यहां पर अगर वो आप लोगों से यूनियन टेरिटरी पूछ लेता है तो आपको क्या लगाना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। पहले नंबर पर यहां पर जो है, जो फर्स्ट रैंक करता है, अगर मैं बात करूं लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो वो है यहां पर अरुणाचल प्रदेश। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अभी हम इसको डेप्थ के अंदर भी पढ़ेंगे, तो अभी तो मैं यहां पर बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं, तो इसलिए इस वाली बात का भी यहां पर थोड़ा ध्यान रखें। अगले सवाल के ऊपर आते हैं, इसको तो अभी यहां पर डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे। अब अगर हम यहां पर देखें अगला सवाल है यहां पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो। अब एक्चुअली में सेक्स रेशियो होता क्या है, ये होता है फीमेल्स 4000 मेल्स।
ठीक है, काफी लोगों ने यहाँ पर ये पता भी होगा उन्हें, है ना, कि हर एक स्टेट का यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर फीमेल्स का यहाँ पर क्या है पर 1000 मेल्स के ऊपर, है ना, कितनी है वो। तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है, उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि उस स्टेट का यहाँ पर सेक्स रेशियो क्या है ना। तो वुमेन यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो वो यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं कि वो गर्ल चाइल्ड और ये सारी चीजें वो देखते हैं कि वो उनको भी इंपॉर्टेंस देता है वो स्टेट या नहीं देता है ना। गर्ल्स यहाँ पर कितनी है वो भी यहाँ पर मैटर किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेक्स रेशियो यहाँ पर देखा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। अब यहां पर आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश। अब यहां पर आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है जो कि आंसर तो ठीक है, लेकिन वो आंसर इसलिए ठीक है क्योंकि ये जो चार ऑप्शंस हैं इसके अंदर यहां पर कहीं पर भी केरला नहीं दिया हुआ। आप ये वाली बात भी समझना, यहां पर केरला नहीं दिया हुआ। अगर केरला यहां पर दिया हुआ होता और आंध्र प्रदेश भी दिया हुआ होता तब आप क्या जवाब लगाते? आप इन दोनों में से तब आप यहां पर क्या जवाब लगाते? तब आप यहां पर लगाते केरला। तो केरला का यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। लेकिन बात क्या हुई कि यहाँ पर आप देखो इन लोगों ने ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा है केरला। तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं और साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा पता होना चाहिए कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश या दूसरे तीसरे नंबर पे कौन से स्टेट्स हैं। आपको ये वाली बात थोड़ी बहुत यहाँ पर पता होनी चाहिए और उसके ऊपर आपकी थोड़ी बहुत नजर होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जो टॉप पर है उसी का पूछ ले। हो सकता है कि वो इस तरीके से चार ऑप्शन दे दे और आपको बोल दे कि अब बताओ कि इनमें से ऊपर कौन सा है। तब आपको दिमाग में होना चाहिए कि उस टेबल के अंदर एग्जैक्टली कौन ऊपर था कौन नीचे था, आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। तो आपको ये वाली चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना है। अभी हम ये वाली चीजों को भी अभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो वैसे तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन के अंदर सही है, लेकिन अगर केरला होता तो आप केरला लगाते क्योंकि केरला का यहाँ पर सबसे ज्यादा है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि केरला का तो तब आप लगाते अगर ये पूछता है यहाँ पर आप लोगों से स्टेट कि किस स्टेट का यहाँ पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। अगर मान लो ये आप लोगों से पूछ लेता कि यूनियन टेरिटरी का बताओ भाई, यूनियन टेरिटरी का बताओ किस यूनियन टेरिटरी का सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, तब आप क्या लगाते? तब आप लगाते यहाँ पर पुडुचेरी। तब आप यहाँ पर लगाते पुडुचेरी, है ना। अगर वो यहाँ पर आप लोगों से पूछ लेता यूनियन टेरिटरी तो आप यहाँ पर क्या लगाते? पुडुचेरी। इस वाली बात का ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को यहाँ पर देखते हैं कि इसका भी ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ पर देखो सेंसस ऑफ इंडिया 2011, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द एससी पॉपुलेशन नॉट रिकॉर्डेड। अब एससी पॉपुलेशन के स्टेट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करी गई है, तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि इसका जवाब है यहाँ पर नागालैंड। नागालैंड के अंदर नहीं रिकॉर्ड करी गई है क्योंकि नागालैंड जो था स्टेट, है ना, अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में क्या हुआ था कि जो ग्रोथ यहाँ पर जो रिकॉर्ड करी गई थी पॉपुलेशन ग्रोथ, वो -0.58% पे करी गई थी। मतलब नागालैंड के अंदर अगर हम देखें तो इस वजह से जो एससी की यहाँ पर जो आबादी है वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करी गई है, नेग्लिजिबल आप ये मानकर चलो। तो इस वजह से यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है? नागालैंड है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक यहाँ पर हमने इनको ऊपर ऊपर से यहाँ पर देखा। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा डेप्थ के अंदर यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम यहाँ पर देखें डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है, मतलब ज्यादा से यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम के अंदर, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा है वो यहाँ पर सबसे ऊपर रैंक करेगा, जिसकी सबसे कम है वो यहाँ पर सबसे नीचे रैंक करेगा, ठीक है। उस अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे कौन सा आता है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वो है यहाँ पर दिल्ली। अब ये अगर पूछ ले कि किस यूनियन टेरिटरी की सबसे ज्यादा है तो आपको क्या लगाना है? दिल्ली, है ना। और वैसे भी अगर हम देखें तो दिल्ली की यहाँ पर अगर हम देखें तो 11,000 समथिंग जा रही है पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर। आप खुद देखो कि दिल्ली की यहाँ पर सबसे ज्यादा है। यूनियन टेरिटरी में भी पूछ ले तो आपको लगाना है यहाँ पर दिल्ली। अब आप यहां पर देख सकते हो, अगर वो यहां पर यह पूछ ले कि किस स्टेट की सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी तो आपको क्या लगाना है यहां पर? बिहार। किस स्टेट की यहां पर सबसे ज्यादा है तो आपको क्या लगाना है यहां पर? बिहार, क्योंकि बिहार यहां पर क्या है? एक स्टेट है और ये यहां पर पांचों के पांचों यहां पर क्या थे?
पांचों के पांचों यूनियन टेरिटरीज थी। तो अगर स्टेट का पूछ ले तो आपको क्या लगाना है, बिहार। किस स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो आपको लगाना है बिहार। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे यहाँ पर कौन सा स्टेट आएगा, वो आएगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल, WP। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको वेस्ट बंगाल लगाना है। अगर वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर यहाँ पे पूछ ले, सेकंड रैंक पे पूछ ले कौन सा स्टेट है, फर्स्ट रैंक पे पूछ ले कौन सा स्टेट है, तो आपको कौन सा लगाना है, बिहार। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। केरला यहाँ पर कौन से नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है। ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी आपको किस तरीके से यहाँ पर देखनी है। तो अभी तक हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी यहाँ पर किसकी है, मतलब सबसे हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पर किन स्टेट्स की है। तो अगर हम यहाँ पर देखें अब कि जो लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर किन की है, तो वो भी अब आपके सामने है। अब यहाँ देखो, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनसे तो यहाँ पर अभी आपको सवाल ही यहाँ पर देखने को मिल गया था, जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इसलिए मैं यहाँ पर सवालों को भी साथ साथ लेते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पर क्लैरिटी बनी रहे कि हम यहाँ पर जो भी है उनको प्रीवियस ईयर को यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखो, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से यहाँ पर सवाल आ गया था। लेकिन अगर मैंने ये भी आपको ये वाली बात बताई थी कि यूनियन टेरिटरी के ऊपर अगर आ जाए तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये वाली बात भी मैंने आपको अभी बताई थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि ये फर्स्ट नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर रैंक करता है ना, लीस्ट के अंदर रैंक करता है। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार करता है, तीसरे नंबर पे मिजोरम करता है, चौथे नंबर पे यहाँ पर JNK करता है, और पांचवें नंबर पे यहाँ पर सिक्किम करता है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, नागालैंड करेगा। तो आपको ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये वाली बातें थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आपको दिमाग के अंदर आपके जानी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पर जो सवाल होते हैं यहाँ से बनते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। इसके ऊपर भी आपने यहाँ पर देखा था कि सीधा सीधा यहाँ पर जो सवाल था वो यहाँ पर उठकर आ गया था। अब आप यहाँ पर देखो, जो केरला है उसके अंदर यहाँ पर सेक्स रेशियो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। ये वाली बात यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, हाईएस्ट इन इंडिया, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये पूछ ले कि किस स्टेट का सबसे ज्यादा है, तो भी आपको क्या लगाना है, तो भी आपको लगाना है केरला। ओवरऑल पूछ ले तो भी, वैसे भी अगर पूछ ले स्टेट पूछ ले तो भी यहाँ पर केरला लगाना है। और आपको ये वाला यहाँ पर जो है ये आपको याद करना है, 1084, ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पुडुचेरी वाला। अब मान लो ये लोग ये पूछ लें कि विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है पुडुचेरी, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर साफ साफ लिख भी रखा है हमने, हाईएस्ट अमंग यूनियन टेरिटरीज, तो इस वाली चीज का यहाँ पर ध्यान रखना। और बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें, जो तीसरे नंबर पर है वो है यहाँ पर तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के अंदर एक बात यहाँ पर नोटिस करना कि यहाँ पर जो इनका यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो है यहाँ पर 996। मतलब ये ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें कि वैसे सेक्स रेशियो क्या होता था, जब अभी हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था कि वो होता था यहाँ पर कि फीमेल्स पर 1000 मेल्स, है ना, यही तो होता है। तो इसके अंदर आप एक बात बताओ कि जब यहाँ पे 996 है तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर बैलेंस के इक्वल नहीं जा रहा है, नियर बैलेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो ये भी वो लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, है ना। ये भी ये लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर सेक्स रेशियो के अंदर यहाँ पर नियर बैलेंस यहाँ पर अचीव कर रहा है। ऐसा भी वो लोग कुछ पूछ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आप उसके अंदर तमिलनाडु आप यहाँ पर लगा सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर उसके बाद बात करूं तो यहाँ पर आता है उसके बाद आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर 993 है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये भी कुछ हद तक यहाँ पर तमिलनाडु की टक्कर के अंदर है। और उसके बाद यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़। तो टॉप 5 आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर किनका यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो यहाँ पर हाईएस्ट टू लोएस्ट जाते हुए यहाँ पर टॉप 5 यहाँ पर कौन से हैं। और अगर हम वैसे बात करें यहाँ पर ओवरऑल कि ऑल इंडिया एवरेज, है ना, ऑल इंडिया का एवरेज यहाँ पर कितना है, वैसे अगर हम जनरली यहाँ पर बात करें तो वो है यहाँ पर 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये है हमारा ऑल इंडिया एवरेज।
सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये है हमारा ऑल इंडिया एवरेज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां से भी सीधा सीधा सवाल उठकर आ सकता है क्योंकि ये कॉमन सी चीज है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग ही अगर हम देखें तो आपके सामने है यहाँ पर कि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पर जो लोएस्ट सेक्स रेशियो यहाँ पर जिसका है वो है यहाँ पर दमन एंड दीव। दमन एंड दीव का यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लोएस्ट सेक्स रेशियो यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला फिगर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जिसका भी लोएस्ट होता है या हाईएस्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आप यहाँ पर ये वाली चीज के ऊपर ध्यान दो कि यहाँ पर जो 6 नंबर पे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हरियाणा, इसके अंदर यहाँ पर लोएस्ट सेक्स रेशियो है, मतलब फीमेल्स पर 1000 मेल्स यहाँ पर बहुत कम है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने हैं, 879 का यहाँ पर सेक्स रेशियो यहाँ पर निकल कर आता है। और अगर हम बात करें, वो अगर ये पूछ लें कि यहाँ पर स्टेट के अकॉर्डिंग बताओ लोएस्ट, स्टेट के अकॉर्डिंग बताओ यहाँ पर लोएस्ट, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, आप यहाँ पर लगाओगे हरियाणा। और अगर वो यहाँ पर बोल दे कि यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग बताओ यहाँ पर लोएस्ट सेक्स रेशियो, तो आप यहाँ पर लगाओगे दमन एंड दीव। और अगर वो यहाँ पर ओवरऑल ही पूछ ले कि वैसे ही बताओ कि लोएस्ट सेक्स रेशियो यहाँ पर किसका है, तो आपको यहाँ पर बताना है दमन एंड दीव। और अगर मान लो वो आप लोगों को ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन के अंदर ना दे, ना तो ये दे ना ये दे, तब आप क्या लगाओगे, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर उन लोगों ने ऑप्शन के अंदर से इनमें से क्या दे रखा है। इसलिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि उन्होंने ऑप्शन के अंदर एग्जैक्टली उन लोगों ने क्या क्या दे रखा है, और आपको ये वाली चीज़ों के ऊपर भी आपको एक नज़र डालनी पड़ेगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो लोग आपको मेन ही दे दें ऑप्शन के अंदर। हमने यहाँ पर एक सवाल देखा था जिसके अंदर उन्होंने मेन केरला नहीं दिया था, अभी हमने यहाँ पर पहले देखा था जिसके अंदर उन्होंने केरला नहीं दिया था, है ना। तो आपको ये वाली बातें पता होनी चाहिए कि अगर वो मेन जो या तो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, वो अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी जो दे रखे हैं उनके अंदर सबसे लोएस्ट या हाईएस्ट किसका है। इतना आइडिया यहाँ पर होना चाहिए, आपको उनका पैटर्न यहाँ पर समझना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि एससी कैटेगरी से यहाँ पर इन लोगों ने सीधा सीधा यहाँ पर जो सवाल था वो यहाँ पर पूछ लिया था कि यहाँ पर जो नागालैंड है उसके अंदर एससी की पॉपुलेशन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करी गई थी। तो सीधा सीधा सवाल यहाँ पर आया था, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेट विथ लोएस्ट एससी परसेंट यहाँ पर है नागालैंड। ठीक है, यहाँ पर है नागालैंड, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी दे रखा है। यहाँ पर लिखा है कि कितनी है, नेग्लिजिबल, लेस देन 1%। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ और की फैक्ट्स देखें जो कि वो यहाँ पर पूछ सकते हैं, की फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर टोटल एससी पॉपुलेशन यहाँ पर क्या है ना, वो यहाँ पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 16.6% यहाँ पर आप देख सकते हो, 20 करोड़ के अप्रॉक्स है, 20.13 करोड़, और ये यहाँ पर क्या निकल कर आती है 16.16%। ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, इसको भी थोड़ा देख लेना, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं स्टेट विथ हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, वो है यहाँ पर यूपी। ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। 80% ऑफ पॉपुलेशन हाईएस्ट, अगर परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम देखें, है ना, किसी स्टेट का अगर आप परसेंटेज फॉर्म में देखोगे कि एससी पॉपुलेशन का जो परसेंट है वो यहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज फॉर्म में किसका है, वो है यहाँ पर पंजाब। पता होना चाहिए 31.9% है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूं स्टेट विथ लोएस्ट एससी परसेंट, वो है यहाँ पर नागालैंड। और अगर हम यहाँ पर देखें एसटी पॉपुलेशन के बारे में, तो यहाँ पर है 8.6%, है ना। यहाँ से भी सीधा सीधा यहाँ पर सवाल आ सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और इसके बाद यहाँ पर सीधा सीधा सवाल आ सकता है स्टेट विथ हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन, तो यहाँ पर आपको लगाना है एमपी। और स्टेट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन हाईएस्ट, मतलब परसेंटेज के फॉर्म के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर मिजोरम है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 94.4% है। और अगर हम यहाँ पर इसके बाद देखें तो अदर हाई परसेंट एसटी स्टेट्स, ये यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इतना इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्टेट विद लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन, तो ये यहाँ पर पूछा जा सकता है यहाँ पर आप लोगों से पंजाब हरियाणा, ये आपको यहाँ पर थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने नागालैंड का यहाँ पर पूछ लिया एसटी पॉपुलेशन के बारे में, तो एसटी पॉपुलेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये वाली बातें भी पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ पर एक एक चीज़ कवर कर रहे हैं
और ये तो हम सिर्फ यहाँ पर प्रीवियस ईयर का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो 1 जुलाई से जो बैच शुरू कर रहे हैं उसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ें इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। हर चीज़ यहाँ पर कवर होगी, तो आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ के अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग और देखो 2 सवाल आपको देखने को मिल गए। मतलब सेंसस 2011 टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब आपके सामने है। एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर ये सारे के सारे सवाल आए हैं, है ना। अब आपके सामने है कितने सवाल हैं, अभी आपको यहाँ पर और 2 सवाल देखने को मिल गए। तो सोचकर चलो, अभी तो आपको यहाँ पर कितना लंबा यहाँ पर सफर तय करना है। आपको नहीं पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको उनको किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेशन करना है उनका, और एक एक चीज़ यहाँ पर समझते हुए चलनी है। तो अब हम यहाँ पर और 2 सवालों को देखते हैं कि यहाँ पर देखो सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्लम पॉपुलेशन यहाँ पर किस स्टेट की सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पर पूछ लिया गया है 10 तारीख की दिन की शिफ्ट के अंदर। स्लम पॉपुलेशन के बारे में पूछ लिया सीधा सीधा सवाल कि स्लम आबादी बता दो भाई कि किस स्टेट की सबसे ज़्यादा है ना। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बताओ, हमें तो जानना है। तो यहाँ पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका एकदम सही जवाब है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर वो यहाँ पर आप लोगों से ये पूछ ले कि हाईएस्ट हाईएस्ट अर्बन हाईएस्ट अर्बन, रूरल के ऊपर भी आऊंगा, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन किस स्टेट की है, तो आप यहाँ पर क्या जवाब लगाओगे। तो भी आपका जवाब यहाँ पर महाराष्ट्र ही होगा। तो भी आपका जवाब क्या होगा, तो भी आपका जवाब महाराष्ट्र ही होगा। और अगर मान लो मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछ लूँ कि आप मुझे बताओ कि भाई हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन यहाँ पर किस स्टेट की है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर क्या जवाब बताओगे मुझे। आप मुझे बताओगे यहाँ पर यूपी। ठीक है, तो ये यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सवाल आ सकता है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अभी हम इनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, तो आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं इतना ही यहीं पर ही आप पढ़ाने लग गए हो, है ना, घिच पिच हो रहा है थोड़ा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर अभी आपको टेबल दिखाई जाएगी, तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आप यहाँ पर देखो डिसेबल्ड पॉपुलेशन के ऊपर यहाँ पर सवाल आ गया। अब यहाँ पर स्टेट नहीं पूछा गया, यहाँ पर सीधा परसेंट पूछ लिया आपसे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिसेबल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, 2.21%। ये एग्जाम में आया है, 11 तारीख की दिन की शिफ्ट में पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आपको इसको यहाँ पर सीधा याद करना है कि डिसेबल्ड पॉपुलेशन का यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर क्या है, 2.21% है। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो रिपीट के अंदर पूछ ले, कई बार ऐसा सी होती है जो कि क्या करती है कि ऑलरेडी आए हुए सवाल को यहाँ पर फिर से पूछ लेती है, उसके अंदर उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 2.21% है डिसेबल्ड पॉपुलेशन का सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। मतलब अभी आपको यहाँ पर ये वाली बात पता चली कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र है उसके अंदर यहाँ पर जो स्लम पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन भी जो है वो भी यहाँ पर महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा है। और जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है वो यहाँ पर उसका क्या परसेंटेज निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है यहाँ पर 2.21%। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है एसएससी के, क्योंकि ये ऐसे सवाल होते हैं उनके अंदर कैटेगराइज होते हैं जो कि वो रिपीट पे पूछती है। तो इस वाली चीज़ का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब हम यहाँ पर कुछ की चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं जो अभी तक आपने यहाँ पर सीखी हैं, और कुछ एक दो चीज़ें यहाँ पर उसके अंदर नहीं भी हैं। अब यहाँ पर देखो स्टेट विथ हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन हमने यहाँ पर देखा महाराष्ट्र था। अब यहाँ पर स्टेट तो देख लिया, अब यहाँ पर बताओ सिटी विथ हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन। इस पे सवाल आ सकता है सीधा सीधा, और आपको लगाना है मुंबई। महाराष्ट्र के ऊपर जब सवाल आ गया कि हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन वाला स्टेट बता दो, तो यहाँ पर महाराष्ट्र है। और यहाँ पर अगर वो पूछ लें कि सिटी बता दो, तो आपको क्या लगाना है, मुंबई। तो मुंबई ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो स्टेट विथ हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, यहाँ पर यूपी। स्टेट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र। ये दोनों चीज़ें तो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टेट विथ हाईएस्ट टोटल पॉपुलेशन, यूपी। स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज बिहार। स्टेट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, दैट इज केरला। यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, लक्षद्वीप। स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट, अभी हम ये सारी चीज़ें पढ़कर आए हैं,
यहाँ पर आप देख सकते हो बिहार, स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो दैट इज केरला, और यहाँ पर स्टेट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो दैट इज हरियाणा। स्टेट विथ हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूपी है। स्टेट विथ हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर बात करें तो यहाँ पर एमपी है। और अगर हम यहाँ पर देखें स्टेट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन, यहाँ पर परसेंट की बात हो रही है, तो है यहाँ पर मिजोरम 94.4%। तो ये थे यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स थे, है ना, पूरे के पूरे नहीं थे। पूरे के पूरे देखने के लिए आपको यहाँ पर पूरा लेक्चर यहाँ पर देखना पड़ेगा। और अगर आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया हो तो आप ज़रूर से यहाँ पर कमेंट कर कर बताना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं वो यहाँ पर हमारे बैच के अंदर यहाँ पर एनरोल हो चुके हैं, जो कि हम 1 जुलाई से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। जीके का यहाँ पर जो रिवीजन बैच है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है, और कंटेंट कुछ इस तरीके का ही उसके अंदर होगा, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। और अभी तो हमने यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस ईयर का ब्रेकडाउन किया है, इस वाले के अंदर तो हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर का ब्रेकडाउन किया है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर जो लेक्चर होगा वो यहाँ पर थोड़ा और बड़ा होगा, और उसके अंदर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जो टॉपिक है वो यहाँ पर कराया जाएगा, ताकि आप एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट डेली एक लेक्चर और एक पीडीएफ हम आपको एक देंगे। आपको वो लेक्चर, या तो आप लेक्चर देख लो या आप पीडीएफ देख लो। अगर आप दोनों देखते हो तो बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर मान लो आपके पास टाइम कम हो तो आप पीडीएफ को रेफर कर सकते हो टू सेव टाइम, है ना। मैं आपको यहाँ पर कुछ भी ओवरबर्डन यहाँ पर नहीं करूंगा आपके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपको जो 1 जुलाई से यहाँ पर जो बैच शुरू हो रहे हैं उसके अंदर आप ये सोचो कि आप ओवरबर्डन हो रहे हो। आपको ऑलमोस्ट डेली एक लेक्चर और एक पीडीएफ मिलेगी, वो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, या तो आप उसके अंदर लेक्चर देख लो, नहीं तो आप उसके अंदर पीडीएफ देख लो। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप पीडीएफ को भी कर सकते हो, है ना, प्रेफर कर सकते हो, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है ना। इस तरीके से हम पूरा का पूरा यहाँ पर जो जीके का यहाँ पर जो रिवीजन बैच है वो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई से। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पर एनरोल होना चाहते हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर दिया गया है यहाँ पर लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो हैं वो एनरोल हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर एनरोल नहीं हुए हो तो हो सकते हो, क्योंकि आज आखिरी डेट है यहाँ पर कूपन कोड की। आज कूपन कोड अगर आप यहाँ पर लगाते हो तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ पर नहीं लगाते हो तो यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर या तो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आज आपके पास यहाँ पर आखिरी दिन है एनरोल होने का। तो अगर आप यहाँ पर एनरोल होना चाहते हो तो आप एनरोल हो सकते हो। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। और अगर आपकी यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर ये है, आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी जाकर हमें टेक्स्ट कर सकते हो, और आप आपकी यहाँ पर जो भी क्वेरीज है वो आप हमसे पूछ सकते हो। और बाकी अगर आपको यहाँ पर कुछ और देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि learningera.co.in है। इसके ऊपर आप अगर जाओगे, जो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको जो लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाकर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो आप learningera.co.in आप इसके ऊपर भी जा सकते हो। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, आप इन टेस्ट सीरीज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाली है। तो इसके ऊपर एसएससी स्टेनो वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमने प्रायोरिटी रखी है, वो यहाँ पर इन टेस्ट सीरीज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी जाकर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी टाइपिंग टेस्ट भी होता है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट आप लोगों के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता। जब आप टीयर 2 जब आप यहाँ पर दोगे तो टीयर 2 के अंदर जब आप पूरी शॉर्ट हैंड लिखोगे और जब आप उसको ट्रांसक्राइब करोगे तब आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत होती है अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के लिए, है ना। जनरली यहाँ पर एसएससी के दूसरे एग्जाम्स के अंदर इसका यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, है ना। नहीं तो आप यहाँ पर सीधा सीधा learningera.co.in आप लिख सकते हो नए टैब के ऊपर, तो आपको वहाँ पर भी आप जाकर सीधा का सीधा यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। हम ये वाली यहाँ पर जो क्विजेज हैं वो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर स्केड्यूल करते हैं, साथ साथ हम यही वाली क्विजेज आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी स्केड्यूल करते हैं। दोनों जगह स्केड्यूल होती हैं, लेकिन दोनों की दोनों अलग होती हैं, दोनों की दोनों अलग होती हैं, दोनों की दोनों डिफर करती हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है और यहाँ पर यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। यहाँ पर हम डेली क्विज कंडक्ट करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पर बढ़िया तरीके से होती रहे। बाकी अगर आपकी यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन अभी के लिए यहाँ पर ओपन है, लेकिन बाद में यहाँ पर वो भी क्लोज हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा जल्दी करिएगा। आज ही यहाँ पर कूपन कोड यहाँ पर एक्टिव है। और अगर आपकी यहाँ पर कोई भी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें। हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको हमारा जो व्हाट्सएप है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा।